बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के जिला लुधियाना के गाँव दिवाला में, जिसका ब्लॉक पड़ता है समराला। आपको बता दें, ये जो गांव है ये सक्षम गांव है। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव दिवाला में, जिसका ब्लॉक पड़ता है समराला, जिला लुधियाना। आज हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र लुधियाना के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इसका मकसद था कि मिट्टी की जो सेहत है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सके और उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जा सके। तो इसमें फार्मर्स को इस तरह का कार्ड दिया जाता है उनकी मिट्टी की चेक करने के बाद, जिसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो उनकी मिट्टी में कोई भी कमी है किसी भी तत्व की, वो बताया जाता है, और उसको ठीक करने के लिए क्या रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र्स की डोसेज है या उर्वरक हैं वो बताया जाता है। इस योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस योजना की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि या तो हमारे किसान भाई कम मात्रा में इस्तेमाल कर रहे थे, या कुछ काफ़ी जगह ज़रूरत से ज़्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा था, जिसके कारण जो कृषि की लागत है वो ज़्यादा हो रही थी। तो उसको सही करने के लिए और एक लंबे समय तक मिट्टी की उपजाऊ शक्ति सही रखी जा सके, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया था। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। साथ ही साथ ये भी बताया कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? हाँ जी, करवाई है। बताइए, मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है? मिट्टी की जांच करवाने से हमें पता चलता है कि कौन सी खाद हमें कितनी डालनी है, ताकि उससे फिर वही खाद को डाला जाता है। नहीं तो अंदाजे से तो कई बार पहले से तत्व मौजूद होते हैं, उसी को हम फिर ज़्यादा प्रकार से डाल देते हैं, फिर एक ही तत्व ज़मीन से ज़्यादा हो जाते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड आप कब से बनवा रहे हैं? 2 साल हो गए जी, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੇ ਖੇਤ 'ਚ ਖਾਦ ਡਾਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। जब आप अंदाजे से डालते थे तो आपको उसमें नुकसान भी होता होगा, कई बार ऐसा भी होता होगा कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में आपको कमी नजर आई होगी। हाँ जी, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਇਲ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ DAP ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਤੱਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।
ਖਾਦ ਘਟਾਤੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ उत्पादन बढ़ा आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के बाद? ਹਾਂਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखिए कितनी अच्छी बात कही हमारे किसान भाई ने बताया कि उत्पादन भी बढ़ता है और खर्चा भी कम हो जाता है। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? हाँ जी करवाई है जी। किस प्रकार से आपने मिट्टी की जांच कराई है? हम डॉक्टर तिवाड़ी जी बैठे ने, उन्होंने पूछ के हम दफ्तर में लेके गए, 2-3 जगह से मिट्टी लिया, उसको लेके फिर चेक करवाया, जो इन्होंने बोला कि कमी है वो फिर उस हिसाब से हमने खाद डाली। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड हमारे किसान भाइयों को बनवाना चाहिए, बिल्कुल बनवाना चाहिए, लाभकारी है। लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने से उनकी उत्पादन भी बढ़ा है और उन्होंने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? नहीं सर हमने नहीं करवाई। अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है और उसके फायदे क्या है, तो आप अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाएंगे? ये जरूर बनवाएंगे, आप बनवाएंगे। जानकारी है आपको कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड कैसे बनता है? नहीं इससे हमें जानकारी नहीं है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना चाहते हैं। किस प्रकार से वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं, हम अपने विशेषज्ञ से जानेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान भाई का सवाल। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव दिवाला की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। ब्रेक से पहले किसान भाई ने हमारे वैज्ञानिक से सवाल किया था कि किस तरीके से वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। किसान भाई अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड किस तरीके से बनवा सकते हैं? मृदा कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने खेत का सैंपल कैसे लेना है, ये ज़रूरी होता है। तो आप अपने खेत में किसान भाई जैसे जाते हैं, उसको पता है कि मेरे इस खेत में जो है वो मिट्टी आप ऑब्जर्वेशन होती है एक अपनी, जैसे कह सकते हैं कि हम यील्ड की बात करते हैं, उत्पादन की बात करते हैं, तो किसान भाई को पता होगा कि इस खेत का उत्पादन जो दूसरे खेत से वो कम है, तो उसको आइडिया होगा कि इस मिट्टी की में कुछ ना कुछ कमी है, तो वो क्या करेगा कि उसका सैंपल भरवाएगा। तो सैंपल कैसे करेगा? वो एक तो जाके पहले हम गाइड करते हैं उसको ट्रेनिंग के दौरान कि कैसे सैंपलिंग लेनी है। उसमें क्या है कि खेत में जाएगा और जैसे हार्वेस्टिंग के बाद फसल की कटाई हुई है तो खेत आपका फ्री पड़ा हुआ है, तो उसके बाद 5 या 6 जगह से आप उसने सैंपल जो लेना है मिट्टी का,
तो उसके लिए क्या है कि एक वी आकार का 6 इंच का उसने कट लगा लेना या 15 सेंटीमीटर का, इस तरह से। और जो वी के बीच में जो मिट्टी होगी वो उसको बाहर फेंक देगा, और वी की जो साइड की परत है उससे 2 या 3 इंच बर्फ़ी के टुकड़े की तरह वो स्लाइस पे ऐसे 5 या 6 जगह से वो मिट्टी ले लेगा, और उसको एक बट्ठल या हम किसी साफ़ बर्तन में डालकर उसको मिक्स कर लेगा। और मिक्स करने के बाद उसमें आधा किलो का सैंपल जो है वो एक थैली में भरकर उसमें अपना नाम, पता, अपने फील्ड का नाम, जो उसने जो आइडेंटिफिकेशन मार्क रखा हुआ है, तो वो केवी के कृषि विज्ञान केंद्र किसी भी अपना जो आपके पास में पड़ता है, या खेती बाड़ी महकमा है, या हमारा PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसमें लैब्स हैं, तो वो वहाँ पे जाके डिपॉजिट कर सकता है, जमा करवा सकता है सैंपल। और उसके बाद उसको एक उसकी इन्फॉर्मेशन जो जानकारी होगी वो एक कार्ड के रूप में होगी, जिसको सॉयल हेल्थ कार्ड हम बोलते हैं। तो उस सॉयल हेल्थ कार्ड में सारे जो मुख्य तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाश है, उसके बाद जो सूक्ष्म तत्व हैं जैसे मैग्नीज है, लोहा है, ऐसे जो अपना जो सूक्ष्म तत्व हैं वो उस कार्ड में उनकी सारी जानकारी, उसकी डिटेल आ जाएगी। और उस कार्ड के द्वारा वो पढ़ के तो वो अपने खेत में जो रसायन डाल सकता है, और रसायन जो जैसे हम कह सकते हैं कि फास्फोरस के किसी खेत में कमी है, तो वो पढ़कर उसकी डिटेल के हिसाब से फास्फोरस या उतनी खादों की मिकदार जो है वो अपने खेत में डाल सकता है। इसमें कोई शुल्क भी लगता है? इसमें वैसे तो शुल्क अगर दूसरी फर्मों की बात करें तो ज़्यादा, बट किसान भाइयों के लिए ये तकरीबन 60 या 70 रुपये के हिसाब से हम एक मिट्टी का सैंपल का जो चार्ज करते हैं, वसूल करते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप मिट्टी की जांच किस तरीके से करवा सकते हैं, और उन्होंने बताया कि 60 रुपए के लगभग उनका उसमें शुल्क लगेगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड उन्होंने बनवाया या नहीं बनाया। आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? हाँ जी। बताइए किस प्रकार से कराई थी आपने? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਨੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਟੈਸਟ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਵਿੱਚੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਬਚਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਖਰਚਾ ਘਟ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਖਰਚਾ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਸਲ ਦਾ भी फर्क पिया पहला नालों, मान लो भी क्वांटिटी च वधी आई, और फसल भी हमारी और अच्छी हुई होगी। हाँ जी हाँ, और अच्छी हुई है। मान लो जो लोड़िंदा तत्त थे वो मिलने लग गए उन्होंने, पहला सानू पता ही नहीं लगता सी भी ये किहड़े तत्त हैगे, किहड़े वध ने किहड़े घट ने। हुण सही मात्रा नाल खेत नूं जद खुराक मिलूगी तां ओह मान लो भी फसल भी वधिया हो। बीमारी भी अब कम लगती होगी। कम लगती है बीमारी तो कुछ देखो ज़्यादा सारियां चीज़ां सही मात्रा च आ गईयां तां बीमारी तो वैसे कम हो जाए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड कितना लाभकारी है। उन्होंने बताया कि उनका खर्चा जो है वो कम हुआ है और मिट्टी की जांच कराने से उनको फायदा हुआ। उन्होंने बताया जब हम संतुलित मात्रा में पोषक तत्व देंगे तो उससे उनको लाभ की प्राप्ति होगी। उन्होंने बताया कि जैसे बीमारियां हैं वो भी अब कम हो रही हैं, तो उन्होंने बताया कि जो कार्ड है ये बहुत लाभकारी है। ये हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाकर इससे लाभ की प्राप्ति करनी चाहिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਰਿਓ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੀਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। तो मिट्टी की जांच आपने जब कराई तो आपको उसमें क्या बदलाव क्या महसूस हो रहा है अब? ਜੇ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘਾਟ ਆ ਵੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। तो आप हमारे जो किसान भाई हैं इस वक्त जो कार्यक्रम देख रहे हैं, और वो भी अगर उनके मन में भी विचार आ रहा है कि मिट्टी की जांच करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? करानी चाहिए। करानी चाहिए। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि मिट्टी की जांच आपको अवश्य करानी चाहिए। जब आप मिट्टी की जांच कराएंगे तो इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद,
नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? हाँ जी कराई है। बताइए किस प्रकार से आपने मिट्टी की जांच कराई है? मिट्टी की जांच ਜਿਹੜੇ करना थी 5-6 जगह तो लेके गई थी, सारे खेतों की उन्होंने की जांच कराई है। आपको मिट्टी की जांच कराने के बाद कुछ फायदा महसूस हुआ? हाँ फायदा है, फसल बहुत झाड़ देती है, वधिया है, निकलती है, लाभकारी है। हाँ, लाभकारी है। आपके खर्चे में कमी आई है? हाँ खर्चे में कमी आई है। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनके जो खर्चे में वो कमी आई है और इस योजना से वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? हाँ जी सर कराई। बताइए किस प्रकार से आपने मिट्टी की जांच कराई है? सर 1 किले विचों 5 जगह तो सैंपल लेके टेस्ट कराई। और कितना समय हो गया मिट्टी की जांच कराए हुए आपको? सर हो गए 3-4 साल हो चले। उसके बाद आपने मिट्टी की जांच कराई? नहीं अभी नहीं कराई हूँ, करावांगे। 3 से 4 साल हो गए आपको? हाँ। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि 3 से 4 साल हो गए हैं मिट्टी की जांच कराए हुए, अब तक उन्होंने मिट्टी की जांच नहीं कराई है। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनको 3 से 4 साल हो गए हैं मिट्टी की जांच अब तक नहीं कराई है। क्या उनको मिट्टी की जांच जो है वो कितने समय में करानी चाहिए? अगर हम बात करें मिट्टी की जांच की तो हमें 3 साल के बाद में एक बार मिट्टी की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि 3 साल के अंदर अंदर उसमें कुछ फर्क आ जाता है, इसलिए हमें हर 3 साल बाद मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, बताया कि हर 3 साल के बाद आपको मिट्टी की जांच अवश्य करानी चाहिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं,
मिट्टी की जांच कराई है आपने? बताइए किस प्रकार से आपने मिट्टी की जांच कराई है? पूरे गांव की मिट्टी की जांच हुई है अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से। हमने साथ लेकर पूरे गांव की मिट्टी की जांच की, पूरे गांव के सॉइल हेल्थ कार्ड बने हैं। आपको मिट्टी की जांच कराने के बाद क्या बदलाव महसूस हुआ, क्या फर्क महसूस हुआ आपको? उसमें खाद की मात्रा कम होगी ना, खेती में जो उसकी ज़रूरत है वही डालते हैं। पहले तो हमारे यहाँ जैसे धान में भी डीएपी दे देते थे, गेहूं में भी डीएपी, अब खाली गेहूं में डीएपी देते हैं, धान में डीएपी नहीं देते। इससे आपको फायदा हुआ है? जी 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 बिल्कुल। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनको मिट्टी की जांच करा के इससे फायदा हुआ है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र मृदा के लिए क्या काम करते हैं? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अधीन हमारी ये कोशिश होती है कि एक तो हमारे केवीके में हमारे पास जो मृदा टेस्टिंग के लिए लैब है, सो वहाँ पे हमारे पास जो किसान भाई हैं वो अपना सैंपल लेके आते हैं और हम उनको उनकी जो मृदा है वो टेस्ट करके देते हैं कि उसमें क्या कौन से तत्व हैं वो ज़्यादा है कौन से कम है, और उसके बेसिस पे मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड उनको बना के दिया जाता है। और दूसरी तरफ से हमारी ये कोशिश ये भी होती है कि हम खुद भी अपने डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हम लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो हम सैम्पलिंग करते हैं अलग अलग ब्लॉक्स की, और वो जो हम सैम्पलिंग करते हैं वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लेके GPS के साथ बाकायदा जो हमारी सैम्पलिंग होती है, और उसके बेसिस पे भी हम कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि किस ब्लॉक में कौन से तत्व है जो जिनकी कमी आ सकती है। सो जैसे कणक में मैंगनीज की कमी आ जाती है कई बार, तो हमें पहले से ही पता होता है कि इस ब्लॉक में इस विलेज में इसकी कमी आ सकती है, तो हम पहले से ही उन गांव में जाके कैंप्स भी लगाते हैं और फार्मर्स को बताते हैं कि हाँ अगर मैंगनीज की कमी आती है तो उसको ऐसे पहचानना है और उसको पहले कैसे आपने सैम्पलिंग कैसे करनी है, वो सारी टेक्निक उनको बताई जाती है। और हम खुद भी कुछ सैंपल्स और भी कलेक्ट करते हैं और इस बेसिस पे हमारे केवीके की ये कोशिश होती है कि पूरे ज़िले का हमारे पास एक मैप हो, जिसके बेसिस पे हमें पता होता है कि हाँ यहाँ हमें अपने कैंप्स ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है ताकि हम किसान भाइयों को उसके लिए जागरूक कर सकें। सो ये हमारी केवीके की तरफ से कोशिश रहती है। हमारे किसान भाई अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर। हाँ बिल्कुल। सो जो भी हमारे किसान भाई हैं अगर वो कृषि विज्ञान केंद्र लुधियाना के साथ संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा जो मोबाइल नंबर है वो है 01628261597। मैं हिंदी में बता देता हूँ 01628-261-597। सो इस पे हमें वो फ़ोन पे बात कर सकते हैं और इसके अलावा हमें मोबाइल पे भी अगर वो करना चाहें तो हमसे वो बात कर सकते हैं। सो मेरा जो अपना नंबर है वो है 946-50-62-593। सो इस पे भी बात जो है कर सकते हैं। आपका कृषि विज्ञान केंद्र का एड्रेस? हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये समराला में स्थित है और समराला में जो तहसील कम्प्लेक्स है उसके बिल्कुल साथ है। सो ये लुधियाना चंडीगढ़ रोड पे ही पड़ता है और ये अप्रोचेबल है। सो किसान वहाँ पे पहुँच के समराला में अपना सैंपल लेके आ सकते हैं और हम उनकी जो टेस्टिंग है वो करके देते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर हमारे किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र लुधियाना में संपर्क करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया और एड्रेस भी दिया, तो आप भी इस योजना से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। आपने जाना कि हमारे जो किसान भाई हैं इस योजना से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। दिवाला की चौपाल चर्चा से बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।